नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि हमारे मार्केट्स के लिए आज ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पर 100 अंकों की मजबूती दिख रही है, 17,200 के पार ये बढ़त के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि पिछले सत्र में हमने अमेरिकी बाजारों में एक खराब प्रदर्शन देखा था, लाल निशान में बंद हुए थे। क्या कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में और आज किन संकेतों पर रखे नजर, पूरी डिटेल लेकर स्टूडियो में मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के संकेत तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन कल भी अमेरिकी बाजार, यूरोपियन मार्केट सुस्ती लेकर बंद हुए हैं। क्या कारण रहे हैं, आज कहाँ नजर हो? लंबे समय बाद नेहा आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ी राहत है इस बाजार में और इसलिए आप पॉजिटिव एक्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में जब से रशिया का एक्शन हमने देखा था उसके बाद से अब तक कोई और नेगेटिव डेवलपमेंट या कोई ऐसा सरप्राइज डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से बाजार का रिएक्शन आते हुए दिखे। जब से रशिया ने एक्शन लिया उसके बाद हमने कल बहुत सिवियर मार्केट में एक्शन देखा, पर सेकेंड हाफ में मार्केट्स रिकवरी इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उस एक्शन के बाद और कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। अब रशिया और यूक्रेन को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, यूएस, यूके और बाकी देश रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ये मालूम था, ये हमें मालूम था होने वाला है और ऐसा ही होते हुए दिखा है। तो उस पर बाजार ने इसलिए नहीं रिएक्ट किया क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और जो भी अभी तक प्रतिबंध आए हैं वो इतने सीरियस नहीं है। शर्मा साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो आपको डिटेल में मार्केट इंपैक्ट समझाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, अमेरिका ने 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसका कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं। आगे और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। अमेरिकी कोई भी कंपनी रशिया के साथ व्यापार नहीं करेगी, ये बात कही जा रही है। और जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कल होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। जर्मनी ने जो रशिया के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट चल रहा था गैस पाइपलाइन का, उसको रद्द कर दिया है। वैसे भी इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑपोजिशन था। और यूके ने 5 बैंक्स और 3 रशियन इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो इस पर बाजार ज़्यादा इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और इसलिए आप इस समय बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। जहां तक मार्केट एक्शन की बात है, जैसे एसजीएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है 17,200 के ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर आपको दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं बाकी एशिया के बाजार पॉजिटिव हैं। जापान के बाजार आज बंद है तो वहां से कोई एक्शन नहीं आते हुए दिखेगा। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एज एक्सपेक्टेड गिरावट के साथ ही ट्रेड 480 अंक डाउ फिसल कर बंद हुआ। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब करीब 350 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, तो उसके मुकाबले थोड़ी गिरावट है। बट ये भी आपको मानना चाहिए कि एक दिन की छुट्टी के बाद, तो यानी कि 3 दिन के बाद अमेरिका के बाजार रिएक्ट कर रहे थे, तो उसका थोड़ा एक्शन आपको दिखा। नैस्डैक करीब 1.25% नीचे था। S&P 500 1% कल फिसला है, बट मोर इंपॉर्टेंटली अब अपनी 3 जनवरी की ऊंचाई से 10% से ज्यादा नीचे आ गया, यानी कि करेक्शन टेरिटरी में आपको S&P 500 आते हुए दिखा है। अच्छी बात है कि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी थी। डाउ डेज लो से करीब 225 अंक सुधर कर बंद हुआ, पर सभी 11 सेक्टर्स में आपने वीकनेस देखी और स्पेशली कंज्यूमर शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव था। यूक्रेन रशिया की चिंता बाजार पर इस समय हावी जरूर है। एक चिंता यह भी बन रही है कि ये जो अब रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्या इससे ऑयल एंड गैस के दाम और ऊपर उछलते हुए दिख सकते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की, कंपनी के मार्जिन्स पर असर होने की चिंता इस समय बाजार में थोड़ी हावी होती हुई आपको दिख रही है। यूरोप में एक्चुअली मिला जुला कारोबार दिखा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी और रशिया के बाजार तो कल 1.5% ऊपर बंद हुए हैं। निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी वहां पर आपने देखी थी। आज रशिया के बाजार भी बंद हैं, वहां पर भी एक छुट्टी है। इसके अलावा कच्चा तेल वैसे अगर देखें तो 1-1.5% ऊपर था $96 पर कल जब हम बात कर रहे थे तो $99 के करीब आफ्टरनून में हमने कच्चा तेल देखा था, तो वहां से एक्चुअली काफ़ी फिसल कर बंद हुआ है। $97 के करीब इस समय आपको दिख रहा है। सोना 9 महीने की ऊंचाई से फिसला है पर अभी भी $1900 के करीब कायम है और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है। तो ऑल इन ऑल कोई नेगेटिव और खबर पिछले 24 घंटों पे नहीं आई है, इसलिए थोड़ी राहत आपको बाजार में दिख रही है, बट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी आगे भी। चलिए, तो उतार चढ़ाव रहेगा जारी, लेकिन अभी बाजार ऑल इन ऑल काफी हद तक बुरी खबरों को पचाता हुआ अभी तो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो ग्लोबल अपडेट रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों ने क्या कुछ किया है हमारे मार्केट्स में। तो एक और दिन रहा जहां कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली दिखी 3246 करोड़ की। हालांकि उसके सामने डीआईआईज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, 4100 करोड़ से अधिक की खरीदारी हमने देखी और एफएनओ स्पेस में भी आप कह सकते हैं 3880 करोड़ के आसपास की एफआईआईज की तरफ से खरीदारी दिखी है। तो जिस प्रकार के संकेत अब ग्लोबल मार्केट से मिलते दिख रहे हैं, ऐसे में आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, यहां बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, बुधवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए क्या कोई स्टेबिलिटी के संकेत हैं? जैसे कि अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत देख रहे थे, अमूमन हम देख रहे हैं कि काफी स्टेबलाइज और ऊपर दिखाई दे रहे हैं काफी समय बाद। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो मिले जुले ही हैं, कोई खास डेवलपमेंट किसी तरफ होते नहीं दिख रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक ये अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन रहा है। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हम दाव पर 400 पॉइंट के आसपास कमजोर थे, लगभग उतना ही 500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी वहां रही है। अब देखते हैं किस तरह के न्यूज फ्लोज वापस आगे आते हैं, उसके दम पर ही बाजार ट्रेड करेंगे। तो अभी भी क्लियर कट ये कहना मुश्किल है कि मजबूती का रुझान रहेगा या फिर कमजोरी बढ़ेगी। पूरी तरह से न्यूज फ्लो पर बाजार रहेंगे। तो ऐसे में आपको रेंज और लेवल पर नजर रखनी है। कल के जो लोअर लेवल्स हैं 16,800 16,850 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,250 17,350 ये वो रेंज है जहां पर जाने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी रुकता हुआ नजर आया है। 36,825 36,925 आज फिर से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इसके नीचे फिसला तो 36,500 36,650 तक जा सकते हैं। संभावना हालांकि कम है। और ऊपरी स्तरों पर 37,800 38,000 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो पूरी तरह से पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हो रहा है वही आज भी होगा। बाजार पूरी तरह से आपको न्यूज फ्लो पर ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और खबरों के हिसाब से उतार चढ़ाव आता हुआ दिख सकता है, और आपको उसी के लिए अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो वोलेटाइल मार्केट अब भी रहेंगे, और क्योंकि कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़े से रोल ओवर्स और वगैरह एक्शन भी बढ़ने वाला है। तो दोनों तरफ के ट्रेड रहेंगे, और उसके लिए थोड़ी सावधानी से ट्रेड करना ठीक रहेगा। जी, पॉइंट टेकन सर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां नजर रखने की जरूरत है। उतार चढ़ाव भरा दिन आज भी रह सकता है, सतर्कता बिल्कुल बनाए रखें। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, निफ्टी में सपोर्ट रेंज 16,800 से 850 की रहेगी, ये एक सपोर्ट रेंज है, और अपसाइड में 17,275 17,375 ये एक अपर बैंड साबित होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 36,825 925 ये आपकी एक निचली रेंज रहेगी, सपोर्ट रेंज, और ऊपर 37,800 38,000 बैंक निफ्टी की अपर बैंड साबित होगी। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया ब्रॉडर मार्केट्स में क्या क्या करना है, लेकिन रूस यूक्रेन ये एक बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है जिसकी थीम पर हम दुनिया भर के बाजारों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। जिस तरह का तनाव बढ़ा है, जैसे डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुआ है, उसका बाजारों पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर अब प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, मुझे बताइए सर ये मामला अब कितना लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट्स अब कैसे रिएक्ट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? जी नमस्ते नेहा जी। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर फर्दर कुछ और एक्शन होता है उसकी तरफ से, तो अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्य यूरोप के, वो सभी अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं, एक साथ मिलकर ले सकते हैं। तो कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन रशिया पे उतना बड़ा इफेक्ट फिलहाल नहीं हो रहा है। दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जितना हो चुका है वो काफी दिन से चल रहा है, और इससे बियॉन्ड कुछ हो नहीं सकता है। जो उन्होंने ट्रुप्स अंदर भेज दिए, 2 उसके जो सेपरेटिस्ट स्टेट्स हैं यूक्रेन के, उनको मान्यता भी दे दी अलग अलग राष्ट्र के रूप में। तो मेरे ख्याल से जो होना था करीब करीब हो चुका है, और मार्केट को अगर आप ये इंतजार करेंगे कि ये मार्केट बिल्कुल इस तरह से हो जाए कि मेरे को कोई गारंटी दे कि अब युद्ध नहीं होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। आपको इसी लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा, और ये समझ के कि ये जो चिंताएं हैं ये अगले 2-4 दिन में निपट जाएंगी, या यहाँ से और वर्स ऑफ नहीं होंगी, सुधार होने की गुंजाइश भी है। कमोडिटीज जो ऊंचे लेवल पे हैं उनके गिरने के चांसेस भी हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको इस वक्त घबराना नहीं चाहिए, और जो लेवल बताए गए निफ्टी में तो उनके हिसाब से आप काम करें। और मेरे हिसाब से मैं ये समझूंगा कि ये जो चिंताओं का दौर मेरे ख्याल से और बढ़ने का नहीं है, यहाँ से थोड़ा सेटल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, आपने एक बहुत रिलीफ वाली बात कही है कि चिंताओं का दौर कम से कम, या सरप्राइजेस शॉक्स का दौर अब यहां पर कुछ थमता दिखने वाला है, लेकिन सतर्कता तो बना के डेफिनेटली रखनी है। शुक्रिया अब शर्मा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ आज बांटने के लिए। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है, ये हमने आपके सामने रखा, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। क्या है ट्रिगर्स? खबरों वाले स्टॉक्स पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल गुड मॉर्निंग। अच्छी
खबर तो मिल गई शर्मा जी से कि बुरी खबरों का दौर अब यहाँ पर शायद थमता हुआ दिखेगा ग्लोबल फ्रंट से। स्टॉक्स एंड न्यूज़ की आपकी लिस्ट क्या कहती है? देखिए, मिली जुली खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रिगर्स बताता हूँ। आज आने वाले नतीजे कैश मार्केट के नंबर्स में सनोफी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, साथ ही एक्स डिविडेंड भारत डायनामिक्स और जेबी केमिकल्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड भी चेंज होते हुए दिखे हैं। 20% से 10% धानी सर्विसेज, जक्सनपाल फार्मा और जी पावर रहेंगे, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और जो कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स कल के सत्र में आते हुए दिखे थे उसमें एलांटास बेक मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि आय करीबन 23% बढ़कर 145 करोड़, हालांकि मार्जिन 23% से घटकर 15% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी लगभग 26% गिरा है। महिंद्रा सीआई नंबर्स कमजोर हैं, आय हल्के बढ़े हैं 5.5% बढ़कर 2064 करोड़ पर, लेकिन कंपनी की मार्जिन अगेन 12.5% से घटकर 9.8% पर आती हुई दिखी है और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 28% गिरा है, तो यहाँ पर फोकस रखना है। साथ ही अब अगर मैं खबरों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में। आप देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई गांधीमती को कंपनी ने 55% हिस्सेदारी खरीद ली है। बटरफ्लाई गांधीमती में 1403 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, और आप देखिए कंपनी ने 55% ये हिस्सेदारी लगभग 1380 करोड़ रुपए में खरीदी है और कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। यहाँ पर सीजी कंज्यूमर 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी और जो ओपन ऑफर प्राइस है वो 1433 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ये ओपन ऑफर लाएगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, तो यहाँ पर फोकस रखना है। साथ ही दूसरी खबरों में आप सन फार्मा पर फोकस कीजिए, क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरी टैरो फार्मा यहाँ पर उसने कंपनी जो गैल्डर्मा है उसके साथ करार कर लिया है। यहाँ पर ये गैल्डर्मा से 3 सब्सिडियरी कंपनियों में हिस्सा खरीदेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प बीपीसीएल के साथ मिलकर यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस माफ कीजिएगा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आएंगे, तो इसके लिए करार किया गया है। साथ ही थायरोकेयर, यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है और इस फैसले के तहत फ्रेंचाइजी से मिले पेमेंट पे टीडीएस की जरूरत नहीं है, तो ये एक अच्छा अपडेट है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल या एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 18 फरवरी को लगभग 1,10,800 शेयर्स जो हैं यहाँ पर बेचे हैं, तो यहाँ पर इनकी होल्डिंग 5.65% से घटकर 5.59% हुई है। केपरी ग्लोबल एलआईसी ने 21 फरवरी को करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, 5% के ऊपर इनकी हिस्सेदारी हो गई है। मेट्रोपोलिस प्रमोटर ने 18 से 21 फरवरी के बीच करीब 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं। और अंत में एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर भी जो ब्लॉक डील कल होती हुई नजर आई थी, इसमें बीएनपी पारिबरस आर्बिट्राज ने लगभग 71 लाख शेयरों की खरीदारी की है 2,436 रुपये 80 पैसे पर। वहीं यही प्राइस पर सोसाइटी जनरल ने ये 71 लाख शेयर जो हैं बेचे हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड की ब्लॉक डील की डिटेल जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए, शुक्रिया कुशल स्टॉक्स एंड न्यूज़ की पूरी लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। तो चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है मुथूट फाइनेंस खरीद के चले, 1318 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 1400 का रहेगा। आनराठी सिक्योरिटीज कोटक बैंक खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1935 के टारगेट के लिए 1800 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। सेंट्रम ब्रोकिंग एल&टी इन्फोटेक खरीदने की सलाह है, 5,910 का स्टॉप लॉस, 6200 का टारगेट। वहीं अपोलो हॉस्पिटल में भी बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट 4,740 का है। ये अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स की ट्रेडिंग कॉल्स रही आपके सामने, लेकिन एक्सपर्ट की राय अब जान लेते हैं। तो बाजार पर क्या हो स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में लगाए जाए आज पैसे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। बाजार में बताइए आज कहां पर कमाई के मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कल का क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में काफी शानदार आया था और मुझे लग रहा है कि कल का क्लोजिंग के बेसिस पर अगर कोई आज ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि खरीदारी डीप में करनी चाहिए। अगर बहुत गैप से खुल जाता है तो दूसरा बात है, नहीं तो नेहा मुझे लगता है कि अगर फ्लैटिश ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत डीप में आता है मार्केट, तो वहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गैप से खुला है तब लोअर लेवल से अच्छा बाइंग देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये मेंटेन्ड होगा। आज भी अगर थोड़ा सा लोअर लेवल पर खुलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 17,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, वो सपोर्ट के आसपास जब निफ्टी जाएगा तब तक खरीदते रहेंगे। ऊपर में 17,200 250 का रेजिस्टेंस है, यही पहला पड़ाव है। जब 250 का लेवल पार करेगा निफ्टी तब इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो नेहा तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो पहला पड़ाव है वो 37,800 से 38,000 का है, 38,100 तक है।
तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी मौका मिलते ही थोड़ा सा डिप में मिलता है तो खरीदना चाहिए। 33,000 के नीचे स्टॉप लगा के बैंक निफ्टी भी खरीदारी करनी चाहिए। 33,800 से 38,100 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर 38,100 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। दोनों इंडेक्स में खरीदारी करने का ही सलाह है नेहा। इंडाइसिस के अलावा कोई स्टॉक्स में आप कमाई होती देख रही हैं आज? नेहा, इस मार्केट में कल चोला फाइनेंस में एक अच्छा नया 52 वीक हाई बनते हुए देखा है। तो चोला फाइनेंस में मैं बेट करूंगी, वहां पे मुझे लगता है कि पैसा लगाना चाहिए। 685 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 710, 720 ये दो टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। पर टोरेंट फार्मा में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, तो टोरेंट फार्मा में भी खरीदारी करने का सलाह होगा। 26775 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। 2745 का पहला टारगेट, 2760 का दूसरा टारगेट होगा। आज कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। बानन राठी सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी की रिकमेंडेशन है सोना खरीदने की। फरवरी वायदा 50,350 के पास खरीद के चले। टारगेट 50,550 का देखने को मिल सकता है। क्रूड मार्च वायदा खरीदने की सलाह 6,900 के पास 7,000 के टारगेट के लिए। वहीं बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में है इनका निकल पे भरोसा। मार्च वायदा खरीद की रिकमेंडेशन 1850 के पास, टारगेट 1860 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं।